नमस्ते मैम। स्वभावतोपास्त समस्त दोषान् मशेष कल्याण गुणैक राशिम व्यूहांगिनम ब्रह्म परम वरेण्यम ध्यायेम कृष्णम कमलेक्षणम हरिम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी शास्त्रीय एवं आचार्य ज्योतिष के छात्रों के लिए, जन सामान्य के लिए पाद रेखा के अंतर्गत आज हम वर का वर्ण कैसे करना चाहिए, जिस प्रकार विवाह संस्कार के पूर्व वधु का चयन किया जाता है, उसी प्रकार से वर का चयन, वर का वर्ण किस प्रकार किया जावे, वर कैसा होना चाहिए, व्यक्ति कैसा होना चाहिए, इन सभी बिंदुओं का चिंतन आज हम वर के पाद लक्षणों के द्वारा विचार करेंगे। सर्वप्रथम पैर के लक्षण कैसे हों, अंगुलियां कैसी हो, रेखाएं कैसी हो, पाद तल कैसा हो, पैर के तलुए कैसे हो, इसका विचार किया जा रहा है। पहले किसी भी व्यक्ति का जब हम आकलन करते हैं तो पहली नजर उसके पैरों पर अर्थात उसके जूतों पर गिरती है। उसके पैरों की तरफ देखा जाता है कि कौन आया है, कैसा है। इसी से उसका अंदाजा लगाया जाता है कि वह व्यक्ति कैसा है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। इसलिए पैरों का विचार करते समय यह देखना चाहिए कि पैरों की लंबाई ज्यादा तो नहीं है, पैर अत्यधिक लंबा तो नहीं है। यदि अधिक लंबा होता है तो वह लंबा पैर निंदित माना गया है। 8 अथवा 9 इंच का पैर मध्यम माना गया है तथा 7 से 8 इंच का पैर सामान्य माना जाता है। अधिक लंबे अथवा बड़े पैर वाला व्यक्ति जीवन में सुखी कम होता है। वह हमेशा दूसरों के दबाव में रह करके अपना जीवन व्यतीत करता है, अपना जीवन यापन करता है। भाग्यवश उस व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति तो हो जाती है, तो भी वह सेवा भाव से जीवन निर्वाहित करता है। ऐसे व्यक्ति, कैसे व्यक्ति? लंबे पैर वाले व्यक्ति पैसे वाले होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं और अधिकारी स्तर के होते हैं। फिर भी वह व्यक्ति चप्पल पहन करके ही अपना जीवन व्यतीत करता है। कोई बढ़िया ब्रांडेड कंपनी के जूते नहीं पहनेगा वह व्यक्ति, चाहे वह अधिकारी हो गया है, बहुत पैसे वाला है, प्रतिष्ठित है, फिर भी एक सामान्य व्यक्ति के अनुसार चप्पल पहन करके ही अपना जीवन निर्वाह करता है। वे अपने धन का स्वयं उपभोग कम ही कर पाते हैं, उनकी संतानें ही उस पैसे से मौज उठाती है। पैरों का परीक्षण करते समय पैरों की चौड़ाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पैर आगे की ओर से चौड़ा होना अथवा ज्यादा चौड़ा होना शुभ नहीं माना जाता।
समुद्र शास्त्र के आचार्य कहते हैं, पादै सम्मानसे सुस्निग्धै सोष्णे श्लेष्ठे सुशोभने उन्नते स्वेद रहितै शिराहीनश्च पार्थिवः। पैर पुष्ट होने चाहिए, मांस युक्त होने चाहिए, पादै समांसै पुष्ट होने चाहिए, मांसों के युक्त होने चाहिए और सुस्निग्ध होने चाहिए। सूखे अथवा नसें नहीं दिखाई देनी चाहिए तथा अंगुलियों की मांसपेशियां नहीं दिखाई देवे। पैर की आभा वाले हों, रूखे और सूखे तथा कटे फटे नहीं होने चाहिए। पैर सुंदर लगे, सुशोभने, आड़े टेढ़े नहीं हो और पैरों में शीतलता नहीं होनी चाहिए, पैरों में उष्णता होनी चाहिए। पैर ऊपर से उठावदार होने चाहिए, सपाट नहीं होने चाहिए, पूरा तलवा जमीन को स्पर्श नहीं करता हो। बहुत ऊंचा पैर होना पारिवारिक कलह का तथा दाम्पत्य जीवन में संतुष्टता को नहीं देता है। ऐसे व्यक्ति को फेफड़ों का रोग होता है तथा मदिरा मांसादि का सेवन करने वाला होता है, नशा करने वाला व्यक्ति होता है और ऐसे व्यक्ति की आयु भी कुछ न्यूनता ही प्राप्त करती है। उपरोक्त ये यदि गुण हो तो व्यक्ति प्रतिष्ठित अधिकारी तथा अपने क्षेत्र में उन्नति करता हुआ ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। अब आगे हमारे आचार्य बताते हैं कि उत्तम तलवे कैसे होते हैं, उत्तम पांव के तलवे किस प्रकार के होते हैं। पादौ समांसलौ रक्तौ समौ सूक्ष्मौ सुशोभनौ समगुल्फौ स्वेदहीनौ स्निग्धा वैश्वर्य सूचकौ। इस सिद्धांत के अनुसार पैरों का छोटा होना गुणकारी माना गया है, समांसल होना चाहिए। लेकिन व्यवहार में कहावत है, सिर बड़ा सरदार का और पैर बड़ा गंवार का। लेकिन ज्योतिष निबंध ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उरौ विशालौ धनवान हनौ शीर्षे पराजितः बहुपुत्रः कटिस्थूलो विशाल चरणो धनी। यहां यह स्पष्ट हो जाता है कि छाती विशाल हो तो व्यक्ति धनवान होता है। सिर और ठोड़ी के दोनों भाग हनु यदि विशाल हो तो ऐसा व्यक्ति कभी किसी से हारता नहीं है, पराजित नहीं होता है, हमेशा विजय ही प्राप्त करता है। यदि कमर विशाल हो तो अनेक पुत्र संतति प्राप्त करने वाला होता है और यदि पैर विशाल हो तो वह व्यक्ति धनाढ्य होता है। इसलिए छोटे पैरों का होना कोई गुण नहीं माना गया है। सामुद्र तिलक में भी इसका वर्णन मिलता है। प्रथु पाणि प्रथु पादः प्रथु कर्णः प्रथु स्कन्धः प्रथु वृक्षा प्रथु जठरः प्रथु भालः पूजितः पुरुषः। यहां पे प्रथु पाणि विशाल बड़े हाथ वाला, पाणी कहते हैं हाथों को, विशाल हाथ वाला हो और प्रथुपाद विशाल पैरों वाला हो, प्रथु कर्णः बड़े कानों वाला हो, प्रथु स्कंदः बड़े कंधे वाला हो और प्रथु वक्षाः विशाल छाती वाला हो, प्रथु जठरः विशाल पेट वाला हो, प्रथु भालः विशाल ललाट वाला हो, तो वह व्यक्ति
पूजितः पुरुषः, ऐसे व्यक्ति पूजित होते हैं। उनकी हमेशा सर्वत्र पूजा होती है, मान सम्मान उनको प्राप्त होता है। इसी के साथ में उत्तम पैर और तलवे किस प्रकार के होते हैं, यह हमारे आचार्य वराहमिहिर जी ने भी बताया है। अस्वेदनौ मृदुतलौ कमलोदराभौ श्लिष्टांगुलौ रुचिरताम्र नखौ सुपार्ष्णी उष्णौ शिरा विरहितौ सुनिगूढ़ गुल्फौ कूर्मोन्नतौ च चरणौ मनुजेश्वरस्य। जिस व्यक्ति के पैर के तलवों में पसीना नहीं आता हो और तलवे कोमल हो, तलवों का रंग गुलाबी रंग की आभा लिए हुए हो, जिन पैर के तलवों में गुलाबी रंग की आभा दिखाई देती हो और पांवों की अंगुलियां एक दूसरे से मिली हुई हो, पैर के नाखून सुंदर दिखाई दें और चमकीले हों, पैरों को स्पर्श करने से गर्माहट महसूस होती हो, पैरों की नसें उभरी हुई नहीं होनी चाहिए। पैरों की नसें यदि ज्यादा उभरी हुई दिखाई देती है, वह भी अच्छी नहीं मानी गई है। पैर के टखने मांस से आच्छादित तो होने चाहिए। पैर के तलवों का पृष्ठभाग कछुए की कमर के समान थोड़ा सा उठा हुआ होना चाहिए। तो इस प्रकार के पैर और पैर के तलवे जिस व्यक्ति के होते हैं, वह व्यक्ति निश्चित रूप से राजा होता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा राजा होते हैं। इस विषय के अंदर एक संक्षिप्त पंक्ति और बतलाई गई है। कूर्मोन्नतौ च चरणौ प्रख्यातौ पार्थिवस्य तु। ऐसे लक्षण वाले व्यक्ति के समस्त कार्य राजा के समान होते हैं। जो भी कार्य वह करेगा तो राजा के समान ही उसके कार्य होंगे, तथा जीवन में हमेशा उस व्यक्ति का भाग्य साथ देता है। वह व्यक्ति ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, ऊंचाइयां छूता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आचार्य गर्ग के अनुसार पैर के तलवे के विषय में थोड़ा सा बताया गया। पद्म रक्तोत्पलास निभई तथा क्षतज सन्निभई नृपा तलैर गेया ये चान्य सुख भागिनः। गर्ग संहिता में इसका वर्णन किया है। पैर के तलवे कमल की भीतरी पंखुड़ी के समान लाल हो। कमल के पुष्प में जो अंदर की पंखुड़ी है, मध्य भाग वाली, उस पंखुड़ी के समान लाल आभा वाले हों, अथवा किसी घाव के थोड़ा ठीक होने वाली लालिमा लिए हुए हो, तो ऐसा व्यक्ति राजा के कुल में उत्पन्न होकर राजा के सदृश ही सुख भोगता है, राजा के सदृश ही समस्त क्रियाकलाप करता है, अर्थात समस्त सुखों को भोग करने वाला होता है। जिस प्रकार से उत्तम पैरों का हमने आपको लक्षण बतलाया, उसी प्रकार से अशुभ पैरों का भी चिंतन किया गया है। शूर्पाकार विरुक्ष पांडुरनखौ वक्रौ शिरा संततौ संशुष्कौ विरलांगुली च चरणौ दारिद्र्य दुख प्रदौ मार्गायोत्कटको कषाय सदृशौ वंशस्य विच्छेददौ ब्रह्मगनौ परिपक्व मृद्युतितलौ पितावगम्यारतौ। शूर्पाकार विरुक्ष पांडुरनखौ, जिस व्यक्ति का पैर आगे से
जिस व्यक्ति के पैर का अग्रिम भाग शूर्पाकार, शूर्प कहते हैं छाजले को, सुपड़े को, तो जिस व्यक्ति के पैर का आगे वाला हिस्सा सुपड़े के समान फैला हुआ हो, अर्थात आगे से चौड़ा हो और पीछे से सकड़ा हो, कम चौड़ा हो, तो वह पैर अशुभ माना गया है। और विरुक्ष पांडुर नखौ, जिसके पैर के नाखून विरुक्ष हों, रूखे हों और खुश्क हों, तथा पांडुर नखौ पीले रंग के हों, ऐसा व्यक्ति दारिद्र दुख प्रदौ, दरिद्रता को प्राप्त करता है, दुख देने वाला होता है, दुख प्राप्त करने वाला होता है। और जिस व्यक्ति के पैर की नसें उभरी हुई हो, शिरा संततौ, और शुष्क हो, तो ऐसे पैर की अंगुलियां अशुभ मानी गई है। जिस व्यक्ति के पैर की अंगुली खुली हुई हो, अर्थात कुछ दूरी लिए हुए हो, अंगुलियों में गैप हो, तो वह कष्ट देने वाली होती है, दुख प्रदौ। विरलांगुली, टेढ़ी मेढ़ी अंगुली हो तो वह भी कष्टप्रद मानी गई है। यदि इस प्रकार का पैर हो तो वह व्यक्ति पैसा होते हुए भी दरिद्री और दुखी और पीड़ित होता है। मार्गायोत कटकौ कषाय सदृशौ, जिस व्यक्ति के पैर का ऊपरी भाग काफी उठा हुआ हो, ऊंट की कुबड़ के समान हो, पहाड़ की चोटी जैसा बना हुआ हो, तो वह व्यक्ति घर में नहीं टिकता है, हमेशा बाहर ही डोलता रहेगा, भ्रमण करता रहेगा, हमेशा घर से बाहर ही रहता है। और जिसके पैर का तलवा कषाय, कषाय सदृशौ, भूरे रंग जैसा हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में संतान का अभाव रहता है। कषाय सदृशौ वंशस्य विच्छेद दो, ऐसे व्यक्ति के वंश में विच्छेद होता है, अर्थात उसके पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है, उसका वंश वहीं रुक जाता है, उस व्यक्ति तक ही। इसके साथ वंश वृद्धि के अंदर उसके अवरोध होता है, बाधा होती है। और पैर के तलवे का रंग जली हुई मिट्टी के समान हो, परिपक्व मृद द्युति तलौ, जली हुई मिट्टी के समान हो, तो वह व्यक्ति ब्रह्मग्नौ, ब्रह्म हत्या करने वाला अथवा पापी होता है। पैर के तलवे का रंग यदि पीला हो तो ऐसा व्यक्ति अगम्या स्त्रियों से गमन करने वाला होता है। पीतावगम्या रतौ, यदि पैर के तलवे पीले रंग के हों, पीले रंग की आभा वाले हों, ऐसा व्यक्ति अगम्य स्त्रियों के साथ गमन करने वाला होता है, अर्थात वह व्यक्ति व्यभिचारी होता है। पैर के तलवे का रंग यदि काला हो तो वह व्यक्ति यात्रा करने वाला होता है, वह अपने घर में कभी कभार ही टिक पाता है, अन्यथा तो हमेशा यात्रा प्रवास में ही रहता है। और पैर के तलवे का रंग यदि सफेद हो तो ऐसा व्यक्ति अभक्षणीय पदार्थों का सेवन करने वाला होता है। इस प्रकार से अशुभ पैर का चिंतन किया गया है। अब हम पिंडली और घुटनों के बारे में, जंघाओं के बारे में विचार कर रहे हैं। प्रविरल तनुरोमा वृत्त जंघा द्विरद कर प्रतिभई
वरोरुभिश्च उपचित समजानवश्च भूपा धन रहिता स्वश्रगाल तुल्य जंघा। जिस व्यक्ति की पिंडली पर बाल कम हो तथा पिंडली गोलाई लिए हुए हो तो उसके लिए वह श्रेष्ठ मानी गई है। जिस व्यक्ति की जांघें हाथी की सूंड के समान नीचे की तरफ और पतली हो तो वह शुभ फल देने वाली होती है। द्विरद कर प्रतिभई, किसी व्यक्ति के घुटने मांस युक्त हो तथा दोनों घुटने आकार में एक जैसे हों, साथ ही ऊंचे नीचे नहीं हो, ऐसे व्यक्ति राजा के समान जमीन जायदाद वाला, धन दौलत वाले राजपुरुष कहलाते हैं। लेकिन उपयुक्त लक्षणों के विपरीत यदि स्थिति हो, जैसे गीदड़ के समान चपटी और पतली पिंडली जिसकी हो, कमजोर जांघें हो तथा उभरे हुए घुटने हो, तो ऐसा मनुष्य कमजोर माना जाता है। ऐसा व्यक्ति निर्धन होता है और धन के अभाव में वह अपना जीवन व्यतीत कर डालता है। अब पैरों के अंदर जो बाल बने हुए होते हैं, जो रोम होते हैं, उसका भी बता रहे हैं साथ में। रोम वृत्त जंघा, रोमैकैकं कूपके पार्थिवानां द्वे द्वे गेये पंडित श्रोत्रियाणां त्राद्यै निस्वा मानवा दुख भाजः केशाश्चैवं निंदिता पूजिताश्च। किसी व्यक्ति के पैरों के प्रत्येक रोम, पैरों के प्रत्येक रोमकूप में यदि एक एक रोम हो तो वह व्यक्ति पृथ्वी का पालन करने वाला होता है, अर्थात तो वह राजा होता है। और यदि पैर में द्वे द्वे गेय, पैरों पे जो बाल हैं उन शिराओं में यदि एक एक शिराओं में दो दो बाल यदि उगे हुए हों, दो दो रोम वाले हों, तो वह व्यक्ति पंडित श्रोत्रियाणाम, पंडित होता है, विद्वान होता है, अपने विषय का स्पेशलिस्ट होता है, अपने सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट होता है, विषय विशेषज्ञ होता है, तथा श्रोत्रियाणाम, वेद का पारायण करने वाला। यदि पैर के रोमकूप में त्राद्यै निस्वा मानवा दुख भाजः, त्राद्यै, तीन यदि रोए निकले हुए हों एक एक शिराओं में, रोमकूप से यदि तीन तीन रोए निकले हुए हों, बाल निकले हुए हों, अथवा अधिक रोम हो, तो वह व्यक्ति धन विहीन होता है और दुख भोगने वाला होता है। अब इसी प्रकार से घुटनों से हम भाग्य का भी चिंतन कर लेते हैं, आयु का भी चिंतन कर लेते हैं कि निर्माण से जानुर म्रियते प्रवासे सौभाग्य मल्पैर विकटे दरिद्रा स्त्री निर्जिता क्षय व भवन्ति निम्नै राज्यम समांसैश्च महद्विरायु। जिस व्यक्ति के घुटने मांस से रहित हो, अर्थात मांस से ढके हुए नहीं हो, तो वह व्यक्ति हमेशा घर से बाहर ही रहता है। वह व्यक्ति कभी भी घर में नहीं टिकता है, अर्थात घर में कम रुकता है और प्रवास में ही अपना समय यापन करता है।
और प्रवास में ही, यात्रा में ही उसकी मृत्यु की प्राप्ति होती है। पैर के घुटने यदि पतली हड्डी वाले हों तथा मांस वाले हों तो वह व्यक्ति भाग्यशाली होता है। पैर के घुटने की हड्डी पतली हो और मांस युक्त हो तो वह व्यक्ति भाग्यशाली माना जाता है, राजा के समान ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। और पैरों के घुटने यदि ज्यादा बड़े हों तो वह व्यक्ति भी दरिद्री होता है, निर्धन होता है। पैसा होते हुए भी वह निर्धनों की भांति ही जीवन यापन करता है। पैर के घुटने अधिक मांस वाले हों तो वह व्यक्ति राजा या राजा के समान जीवन यापन करता है। पैर के घुटने समान लंबाई वाले हों, समान चौड़ाई वाले हों तथा साथ ही व्यक्ति के स्वयं की 4 अंगुल से ज्यादा बड़े घुटने हों। ये 4 अंगुल से यदि ज्यादा बड़े हों तो वह व्यक्ति लंबी आयु को प्राप्त करने वाला होता है, दीर्घायु को प्राप्त करने वाला होता है। 3 प्रकार की आयु है, अल्पायु, मध्यमायु, दीर्घायु। 4 उंगलियों से यदि अधिक है उसके घुटने 4 उंगलियों से यदि अधिक बड़े हैं तो वह दीर्घ आयु को प्राप्त करने वाला होता है, दीर्घ जीवी होता है। 4 उंगलियों से यदि कम उसके घुटने की चौड़ाई है तो वह मध्यम आयु को प्राप्त करता है, और उससे भी यदि न्यूनता है तो अल्पायु को ही प्राप्त करता है। तो लंबा जीवन जीने वाला दीर्घ जीवी कौन होता है? 4 अंगुल से ज्यादा जिसके घुटने हो। अब साथ में यहां बता रहे हैं कि पैरों की चाल कैसी होनी चाहिए। पैरों की चाल कैसी हो उसके लिए बता रहे हैं। शार्दूल हंस समदद्विगोपतीनाम, शार्दूल हंस समदद्विपगोपतीनाम तुल्या भवन्ति गतिभिः शिखिनां च भूपः येषां च शब्दरहितं स्तिमितं च यातं तेपीश्वरा द्रुतपीश्वरा द्रुतपरिप्लुतगा दरिद्रा। तेपीश्वरा द्रुतपरिप्लुतगा दरिद्रा। शुभ जंघाएं और पिंडली जिसका चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है, जंघाएं तो कैसी शुभ होती है और उसकी पिंडलियां कैसी शुभ मानी गई है। किसी भी व्यक्ति की चाल यानी उसकी गति शेर के समान है, हंस के समान है। शार्दूल, शार्दूल कहते हैं शेर को। तो किसी भी व्यक्ति की चाल यदि शेर के समान हो, किसी व्यक्ति की चाल यदि हंस के समान हो, किसी व्यक्ति की चाल यदि समदद्विपगोपती नाम मदमस्त हाथी के समान हो, गोपति नाम सांड के समान हो, बैल के समान हो, तथा तुल्या भवन्ति गतिभिः शिखिनां च भूपा, तथा मोर के समान हो, तो ऐसे व्यक्ति भाग्यवान होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, धनवान होते हैं और हमेशा राजा हुआ करते हैं। शिखिनां च भूपाः। कौन कौन व्यक्ति? शेर के समान जिसकी चाल हो, हंस के समान जिसकी चाल हो, मदमस्त हाथी के समान जिसकी चाल हो,
बलिवर्द के समान, सांड के समान, बैल के समान जिसकी चाल हो तथा मोर के समान जिसकी गति हो, ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं और राजा के समान वह अपना जीवन यापन करते हैं, समस्त सुख वैभव को प्राप्त करते हैं। और जिस व्यक्ति के पैर चलते समय पैरों से आवाज नहीं होती हो, येषाम च शब्द रहितम, व्यक्ति के चलते समय पैरों से आवाज नहीं आती हो, तो वे व्यक्ति धनवान तथा सस्य संपन्न होते हैं। इसके साथ ही उपरोक्त प्रकार की गति शुभ और श्रेष्ठ मानी गई है, किंतु जो व्यक्ति बहुत तेज गति से चलते हो, तमितम च यातम द्रुतपीश्वराः द्रुत परिप्लुतगा दरिद्रा, जो व्यक्ति द्रुत गति से, तेज गति से चलते हो, जो व्यक्ति उछलते हुए चलते हो, ऊंचे कूदते हुए मेंढक के समान जिनकी गति हो, ऐसे लोग दरिद्री होते हैं। अर्थात धन का अभाव नहीं होता है, लेकिन उस धन का उपभोग नहीं कर पाते हैं। दारिद्र्यमय जीवन को ही निर्वाह करते हैं। जिस व्यक्ति के पैरों को घसीट करके, रगड़ करके चलने वाले जो व्यक्ति हैं, तो वे व्यक्ति भी दरिद्री ही होते हैं। जिन व्यक्तियों के जीवन में जो अपने पांव को रगड़ करके चलते हों, जमीन से टिका करके चलते हों, तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन दरिद्रमय होता है, अभावमय होता है। धन होते हुए भी वे उसका उपभोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमेशा मदमस्त हाथी की चाल होनी चाहिए, हंस के समान गति होनी चाहिए। मदमस्त हाथी के समान शेर की तरह उसकी चाल होनी चाहिए, सांड के समान उसकी चाल होनी चाहिए, तो वो व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति धन वैभव से युक्त होते हैं, किसी प्रकार का उनके जीवन में अभाव नहीं होता है। मित्रों, आप देखिए, शुभ जंघाएं और पिंडली आपके सामने बताई गई है, बिल्कुल सुगठित, और अशुभ जंघाएं और पिंडली भी बताई गई है। जिन जंघाओं का पता नहीं चल रहा है कि कहां से शुरू हुई, कहां खत्म होगी, जिन पिंडलियों का स्वरूप ही प्रतीत नहीं हो रहा है, तो ऐसी फ्लैट पिंडलियां, बिल्कुल सीधी सपाट पिंडलियां अशुभ मानी गई है। और यदि बिल्कुल कूर्म की तरह जिनकी पिंडलियां बनी हुई है, कछुए के पृष्ठ भाग की पीठ के समान जिनकी पिंडलियां उभरी हुई हो, जिनकी जंघाएं उभरी हुई हो, तो वह व्यक्ति उभरी हुई जंघाओं वाला, उभरी हुई पिंडलियों वाला व्यक्ति दीर्घायु को प्राप्त करता है, वैभव को प्राप्त करता है, और असितम दौर्भाग्याय, और यदि रुष्क, शुष्क और सपाट जिनकी पिंडलियां हो, जिनकी जंघाएं हो, तो वह व्यक्ति जीवन में धन वैभव होते हुए भी दरिद्रमय जीवन यापन करता है। आज के इस वर वर्ण में पैरों के लक्षणों के बारे में हमने आपसे चिंतन किया।
अशुभ पैरों का विचार किया गया। उत्तम तलवे किस प्रकार के हैं, उनकी आकृति का आपने अवलोकन किया, और शुभ पैर किस प्रकार से होते हैं। पादै समान से सुस्निग्धे। अग्रिम आज का यही है, हम यहीं विराम करते हैं।